सनातन धर्म में पवित्र महा श्रवण मास का आरंभ हो चुका है। आइए प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण महाराज की श्री मुख से निकली ओजस्वी वाणी से जानते हैं श्रवण मास का सनातन धर्म में महत्व। महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्रवण मास भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और श्रवण मास में पड़ने वाले सोमवार में जो भी शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्रवण मास को कवियों ने भी अपनी रचनाओं में खूब वर्णित किया है। आइए श्रवण करते हैं आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण महाराज की श्री मुख से। आइए आपको सुनाते हैं ये वीडियो संदेश। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षिमामृता। सभी भारतवासियों को, सनातन धर्मियों को, कृष्ण प्रेमियों को, श्री राम प्रेमियों को, शिव प्रेमियों को, समस्त देवी देवता प्रेमियों को, समस्त वैष्णवियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी श्रावण मास के इस पवित्र, सुंदर, मनोरम, मनोहारी माह में प्रवेश कर गए और श्रावण मास का प्रथम सोमवार आज हमारे देश में और वरन विदेशों में भी, जहां भी हमारे सनातन धर्मी वैष्णवी सनातन धर्मावलंबियों ने अपने अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया, वंदन किया, नमन किया। मेरे शिव प्रेमियों, आप जानते ही हैं कि श्रावण मास हमारे जितने भी हिंदू पंचांग के अनुसार जो माह होते हैं उसमें सबसे पवित्र, सुंदर, मन को लोभाने वाला महीना बताया गया है, जिसके अंदर जब श्रावण मास प्रारंभ होता है तो हमारे सृष्टि के जितने भी जीव जंतु, जलचर, नवचर सब प्रसन्न हो जाती हैं। प्रकृति हरियाली की ओर मुड़ जाती है और कहते हैं ना, जुगनू की आवाज आने लगती है, मेढक की टर्र टर्र आने लग जाती है, तो समझ लो कि श्रावण मास का प्रारंभ हो गया। श्रावण मास का जो हिंदू सनातन धर्म में हमारे इसलिए महत्व और बढ़ जाता है कि ये भगवान भोलेनाथ को सबसे प्यारा माह लगता है। हमारे धर्म में भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह यानी चौमासा जिसे बोलते हैं, तो भगवान विष्णु जी की योग निद्रा में जाने के कारण भगवान शंकर भूलोक की रखवाली करते हैं, भूलोक का जिम्मा लेते हैं और वहीं उसी अवधि में ऋषि मुनि तपस्वी सब आनंदित होते हैं, सब भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आज भारतवर्ष में तमाम मंदिरों, देवालयों, मठों में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया गया, जलाभिषेक किया गया, दुग्धाभिषेक किया गया, अक्षत, चंदन, पुष्पक, बेलपत्र चढ़ा करके, धतूरा चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया गया। आज श्रावण मास के लिए और एक विधान है कि हम जलाभिषेक क्यों करते हैं। इस श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद जब हलाहल विष निकला
तो सभी देवता भगवान श्रीमन नारायण के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, सभी ऋषि मुनियों के साथ भगवान भोलेनाथ के पास गए। बोले भगवान ये विष जो है ना, इसको कैसे भी, क्योंकि ये संसार में एक बहुत हानिकारक हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसको मैं पीऊंगा। और कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान भोलेनाथ सबके कष्ट हरते हैं। उन्होंने हलाल विष को पी लिया और हलाल विष पीने के बाद भगवान शंकर की स्थिति बिगड़ने लगी, बेचैन होने लगे, परेशान होने लगे, घबराने लगे। तभी देवताओं ने जल पिलाया और तभी से भगवान शंकर को जलाभिषेक की जो प्रथा हम भक्तगण करते हैं वहां से प्रारंभ हो जाती है। और जो बेलपत्र चढ़ाने की जो परंपरा है, इसके पीछे भी कई मत हैं, कई कहानियां हैं। उनमें एक बार एक चोर डाकू पकड़ने के वह के कारण पेड़ पर चढ़ गया और वो बेलपत्र का पेड़ था और वहां से वो चढ़ने के टहनी जो हल रही थी, वो टहनी से बेलपत्र के फूल पत्ते झड़ रहे थे और वो डाकू को पता नहीं था कि नीचे शिवलिंग है। और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले भक्त बोलो क्या इच्छा है। वो डाकू भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा, शरणागत हो गया। और तभी से हमारे मनीषियों ने ये मतानुसार कहा कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना, जो भी भक्त चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर और चावल चढ़ाकर तिलक वंदन करते हैं और जलाभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर बड़े प्रसन्न होते हैं। और श्रावण मास जो है वो सबसे सुंदर माह बताया गया है, जिसमें कि हमारे कवियों ने भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की। सावन का महीना पवन करे शोर और जियरा घूमे जैसे वन में नाचे मोर। और अब आप कल से यानी आज श्रावण मास का प्रारंभ हो गया और जब आप जंगल जहां हरियाली है, जहां वन उपवन है, वहां आप जाएंगे ना तो मोर नाचता हुआ मिलेगा। मोर को बड़ा आनंद आता है श्रावण मास में और सभी जीव जंतु बड़े प्रसन्न होते हैं। और मैंने कल आपको बताया था गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि ऋषि मुनियों ने भी कहा, जब वो गुरुकुल परंपरा, जब गुरु, अब तो ज्यादातर विश्वविद्यालय और प्राइवेट कॉलेज वगैरह सब ये शहरीकरण हो गया। पहले हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल होते हुआ करते थे, चाहे वो राजे हो, महाराजे हो, अमीर हो, गरीब हो, सब गुरुकुल में ही जाकर के उनका विद्या अध्ययन होता था। तो वहां जब उनके शिक्षक कहते थे भैया अब 4 मास आ गए, आपको अध्ययन और अध्यापन का सबसे अच्छा काल है, ना इसमें गर्मी लगेगी ना इसमें सर्दी लगेगी। तो सावन का महीना तो कवियों ने बहुत ही अच्छी तरह से विवेचन किया है। कहते ना सावन का महीना आया, मैं परदेशी घर वापस आया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। और पहले माताएं बहनें आप घरों में देखते होंगे झूला लगा करके झूलती थी, एक दूसरे से अटकेलियां करती थी। अब वह थोड़ा सा शहरों में तो अब लुप्तशाही हो रहा है, गांवों में भी अब कम है। और ये झूला झूलने का पेड़ों पर, नीम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर झूला लगा करके आज भी आपको झूलते हुए किसानों के बच्चे आदि मिल जाएंगे। तो मेरे शिव के भक्तों, श्रावण का मास और इसमें जो सोमवार पड़ेंगे, आप विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। और आज भारत देश में वैश्विक महामारी कोविड के प्रकोप के कारण भी शिव भक्तों में आस्था की कमी नहीं आई। आज काशी में भी काफी भक्त उमड़े और जैसा कि गाजियाबाद का प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वर मठ, वहां दर्शनार्थी आए, लेकिन वो भी 31 जुलाई के लिए बंद कर दिया है। और कांवड़ियां का भी जाना नहीं हुआ है। नहीं तो श्रावण मास में उज्जैन, काशी,
बनारस, सब जगह, हरिद्वार, सब जगह लाखों लोग उमड़ते थे। लेकिन इस समय जीवन की रक्षा की जरूरत को समझते हुए हम लोगों ने अपने घर पर ही भगवान भोलेनाथ का पूजन करना उचित समझा है। और श्रावण मास आपके लिए बहुत गुणकारी हो, लाभकारी हो, आपको अध्यात्म की रसधारा में डुबकी लगाए और भगवान भोलेनाथ का, शिव पुराण का आप अध्ययन करें, भगवान भोलेनाथ की लीलाओं का वाचन करें और पठन करें, पाठन करें, जिससे अध्यात्म शक्ति की वृद्धि हो। आप सभी स्वस्थ रहें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए श्रावण मास प्रारंभ हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सपरिवार पूरे श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ का शिव पुराण का अध्ययन करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और इस मौसम का लुत्फ उठाएं और सभी सुखी हों, संपन्न हों, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शिव। ओम हरि ओम।